हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, ये हमारा रात का खाना है। रात के खाने में हम खा रहे हैं भिंडी की सब्जी, साथ में परांठे, ये रोटियां भी हैं और राजमा बनी हुई थी थोड़ी सी, मैंने राजमा भी खा ली थी। उसके बाद ना ये रात का टाइम था, करीबन 10 बज रहे थे और ये देखिए स्कूबी मेरे साथ साथ आ गया था। मुझे एक्चुअली वॉशरूम जाना था और आपको बता ही रखा है मैंने कि जो हमारा नया घर है उसमें हमने बाथरूम वॉशरूम का काम अभी नहीं करवाया। कई दिन लग जाएंगे उस काम में। पहले तो पैसे जमा करवाने होंगे सिक्योरिटी के, उसके बाद फिर आगे हमारे घर के खुदाई होगी, खुदाई होके पाइप लाइनिंग बिछेगी, उसके बाद प्रॉपर काम शुरू होगा। उसके बाद प्लम्बर को भी बुलाना पड़ेगा, फिर प्लम्बर फिटिंग करके जाएगा जितनी भी घर में है। तो इतना सारा काम है, अभी पेंडिंग है, देखते हैं। इसीलिए मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, रियल लाइफ में भी करनी है मेहनत, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही नहीं करनी है। अब मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो सब मैंने पोस्ट कर दी है। तो जिनको भी बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना हो वो मेरे पास भेज सकते हैं। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। जब कॉलेज टाइम में मैं कॉलेज जाती थी तब मैं साथ के साथ ट्यूशन्स पढ़ लेती थी। उसके बाद जब नौकरी करती थी तब भी साथ के साथ ट्यूशन्स लेती थी। क्वालिफिकेशन वाइज मैंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग की मेरे पास डिग्री है, तो मैं काफ़ी अच्छा पढ़ाती हूँ और पढ़ाई में इंटेलिजेंट रही हूँ मैं शुरू से। तो यहाँ पे देखिए ये वॉशिंग मशीन ना वहाँ पे धूप लगने की वजह से ना काफ़ी खराब होने लग रही थी, क्योंकि देखिए धूप में ना प्लास्टिक खराब हो जाता है और तेज धूप होती है। तो मैंने तो पहले ही मना किया था मम्मा को कि साथ वाले घर में मत रखो, क्योंकि ना धूप से ना सारी खराब हो जाएगी। और यहाँ पे पापा जी बोल रहे थे कि स्कूबी ने ना इसका पाइप खराब कर दिया, मतलब काट दिया दांतों से। तो कोई बात नहीं इसको, लेकिन हम यहाँ वाले जो नया घर कह रही हूँ, ये पहले वाला घर है, यहीं रख लेंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ आएंगी आगे और सर्दियों में तो भाई ठंडे पानी में हाथ नहीं डाला जाता। वॉशिंग मशीन गर्मियों में तो फिर भी हाथ से कपड़े धो लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो भाई वॉशिंग मशीन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन आपको तो पता ही होगा इतनी ज़्यादा भारी भी नहीं होती है। 2 जने लगा के अपना हाथ लगा के इसको उठा के रख सकते हैं। और ना मैंने एक्चुअली क्या था ना, कैमरा यहाँ पीछे सेट कर दिया था। तो मम्मी बोल रहे थे कि ये कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे गली में 2-3, तो ये ना तोड़ ना दे मोबाइल फ़ोन, तो मैं लेकर आ रही हूँ। तो मम्मी यहाँ पे ना मेरा मोबाइल फ़ोन लेके आने के लिए ही आरे लग रहे थे। और आप लोग मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करूँगी, उस पर भी इतने नेगेटिव कमेंट्स, कहते कि तू तो फ्री में भी ट्यूशन्स पढ़ा रही थी और अब तू पैसे लेके ट्यूशन्स पढ़ाएगी। तो देखिए मैं एक सिंगल मदर हूँ और ना मेरे बहुत से खर्चे होते हैं, मुझे अपने बच्चे का भी खर्चा देखना होता है। और मैं, किसी ने कहा ना कि फ़ीस, किसी ने मुझे बोला कम है, किसी ने कहा ज़्यादा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरी लोकेलिटी के हिसाब से फ़ीस होती है। और मेरा जो एरिया है यहाँ पर ना जो लोग रहते हैं ना, सोच के देखिए, ऐसे लोग रहते हैं जो महीने के 10-10, 15-15 लाख रुपए कमाते हैं। और उनके हिसाब से आप बताइए कि महीने की अगर मैं 10वीं क्लास के बच्चे के 2000 रुपये मांग रही हूँ, वो भी सारे सब्जेक्ट, मैथ भी होता है, साइंस भी होता है, इतने टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं सारे ही सब्जेक्ट्स की फ़ीस ले रही हूँ, मैं कोई 2 सब्जेक्ट की फ़ीस नहीं मैंने लिखी है। और पता है आपको कितना प्रेशर होता है, मतलब ट्यूशन्स पे अच्छा रिजल्ट दिखाना होता है। पेरेंट्स को ऐसे ही नहीं कोई ट्यूशन भेजता और ट्यूशन पे बच्चे पढ़ा। यहाँ पर पापा जी पी रहे हैं सुबह की चाय। और ये देखिए ब्रेकफास्ट में विहान क्या उठाओगे, ये तो पकोड़े हैं, ये एप्पल है, ये पूरियाँ हैं देखिए, और ये चावल है, और ये आलू हैं, उबले हुए बॉइल्ड आलू। ये आलू बॉइल्ड विहान के लिए। और विहान ने क्या पसंद किया, मेरे को भी सेब पसंद है, विहान को भी, विहान ने भी सेब ही उठाया। मैं भी सेब ही खाऊंगी। हाँ मैं अपने आप उठा लूँगी, मैं खा लूँगी, आप खाओ 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 ना, सेब खाऊंगी मैं। बस इसमें एक सब्जी मिसिंग है, बाकी सब आपने। अच्छा राजमा, हाँ कल शाम को पापा जी ने बनाई थी ना राजमा, तो कल की राजमा के साथ खाना खा लेंगे हम लोग। मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मा उबालने लग रहे हैं, सॉरी गर्म कर रहे हैं। ये राजमा है, इसके साथ खाना पीना हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो ख़त्म करनी है, फिर ये पड़ी रखी रहेगी। इतने थोड़ा बहुत फिनिश करेंगे। अभी तो सो के उठे हैं सब, 7 ही बजे हैं सुबह अभी। मेरे को बात बच्चे मैं खाने खाना नहीं, मैं खा के रखी हूँ सारा कुछ। बच्चे और
ये देखो यहाँ पे पापा जी गमले लेकर आ रहे, बोलते कि यहाँ पे ना गमलों वगैरह सजाएंगे। और ये है हमारा कद्दू की सब्जी, शायद पापा जी बनाते होंगे, घर निकाल के रखी हुई है बाहर। देखिए सिर्फ घर बनाना तो ज़रूरी होता ही होता है, उसके अलावा घर चलाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए बहुत से खर्चे होते हैं जो घर, देखिए अगर आपके पास खुद का घर है तो आप समझोगे कि सिर्फ देखिए बिजली का बिल से लेकर सिलेंडर का खर्चा, राशन, गैस, पानी का खर्चा, इसके अलावा बच्चों की स्कूल की फ़ीस, पेट्रोल का खर्चा, ऐसे कितने सारे खर्चे होते हैं। मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास अगर खुद का घर है तो ऐसा तो नहीं है कि आप आराम करते हो। और ये देखिए पहले मैंने पापा जी का मुँह भी मीठा करवा दिया घर लेने की खुशी में। और ये मिठाई तो पापा जी लेकर आए थे, विहान को भी बहुत पसंद है पेड़ा, तो इसको भी मैंने कहा चलो ये खा तो रानी, खाना तो नहीं खा रहा तो थोड़ा सा पेड़ा ही खिला देती हूँ, उसको अच्छा लगेगा। तो बस इसको खाना खिला रही थी। और यही बात मैं कह रही थी कि देखिए घर बन गया, घर बन गया का क्या मतलब होता है, जो मुझे कमेंट कर रहे कि अब तू क्यों, अब मतलब घर बन गया तो मैं अब आगे मेहनत ना करूं, मैं बस बैठ ही रहूं, आराम करती रहूं। ऐसा नहीं होता, लाइफ ऐसे नहीं चलती। हमें नहीं पता चलता कब बुरा टाइम आ जाए। कल को आज मेरे ऊपर कोई ऐसी बीमारी आ जाए, लाख रुपए एकदम से डॉक्टर लिख दे, मैं कहाँ से दूंगी, मेरे पास जब होगा ही नहीं। तो उसके लिए मेरे को अपने अच्छे टाइम में, बुरे दिनों के लिए तैयारी अभी से करनी होगी। पापा जी, अच्छा बाथरूम में हो आप, क्या कर रहे हो, शोर हो रहा है? हाँ आप लगाओगे, प्लम्बर बुला लेंगे पापा जी। पापा जी सोचते हैं 10 रुपए, पापा जी कहीं ऐसा ना हो काम बढ़ा दो आप, रहने दो आप ना। याद है आपने मोटर ठीक करने लगे थे जब, क्या हुआ था? कल विहान के दादाजी का कमेंट आया हुआ था कि वीडियो कॉल करवा दो बच्चे के साथ, तो आज सुबह मैंने वीडियो कॉल करवा दिया था। मतलब पापा जी ने मुझे बताया था कि कमेंट आया हुआ है, तो मैंने फिर आज विहान की वीडियो कॉल करवा दी थी 10 मिनट के लिए। उसके बाद विहान को छोड़ आई थी मम्मी के पास और यहाँ पर झाड़ू साफ़ सफाई करने के लिए आ गई थी मैं। तो ये देखिए ये रसोई है, इसकी क्लीनिंग करते हैं हम। अभी मुँह पे देखिए कपड़ा बांध के आई हूँ प्रॉपर, क्योंकि धूल मिट्टी इतना, जैसे नए घर में जब हम सफाई करते हैं ना तो बहुत गंदे वाली धूल मिट्टी हो जाती है, फिर वो ना सांस में चढ़ती है, इसीलिए कपड़ा बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सिंक में भी इतनी सारी मिट्टी है। आप कह रहे थे ना, कमेंट आ रहे थे कि ना अपना पाइप के साथ सफाई कर लीजिए, एक पाइप लगाइए और बढ़िया सी पानी के साथ अच्छे वाली सफाई कर लीजिए। कल शाम को पता है मैं एक बात सोच रही थी कि जब मैंने पहला घर लिया था ना, उस टाइम मेरा वज़न 72 किलो था। मतलब जब यूट्यूब पे आई थी 72 था। उसके बाद जैसे जब नया घर का काम वाम करवाया, थोड़ा सा मतलब लगी रही, तो मेरा वज़न ना 68 पे आ गया था। फिर जब मैंने दूसरा घर लिया था ना, उस टाइम मेरा वज़न 68 था। लेकिन फिर मैं पिछले 4-5 महीने से काम में लगी रही, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, 2-2 घर का काम कर रही, तो मेरा वज़न 64 किलो पे हो गया। मतलब 72 से 64 किलो पर मेरा वज़न आ गया। अभी मेरा 64 किलो वज़न है। तो मैं कल आज मतलब सोच रही बैठी कि ना, मैंने कहा यार इसका मतलब तो मेरा वज़न अब 2-3 महीने में 60 किलो पे आ जाएगा आराम से। क्योंकि अब पहले मैं एक घर की सफाई करती थी, फिर 2 घर की करने लग गई, अब मैं 3 घर की कर रही हूँ। तो आप भी कह रहे थे कि आसान नहीं होता 3-3 घरों को मतलब साफ़ सफाई सब कुछ घर का मैनेज करना, डेली का डस्टिंग, क्या नॉर्मल जो काम होते हैं जैसे बिस्तरा बनाना, झाड़ू पोछा, तो मतलब बेसिक काम भी देखो, जब आपको आपके डबल ट्रिपल हो जाते हैं तो आपको पता तो चलता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं इस बहाने थोड़ा बिजी रहती हूँ, मेरा दिन सुबह कब होती है रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, इतना काम हो जाता है। तो ये देखिए अभी इस फ्लोर की ना मैं थोड़ी सी देखिए झाड़ू से क्लीनिंग कर रही हूँ। आपने कहा था ना कि पाइप लगा दीजिए, तो अभी यहाँ पानी का प्रबंध है नहीं, आपको पता है। नीचे वाले घर में भी अभी पानी का प्रबंध करवाया नहीं है, तो वहाँ से ना बाल्टियाँ उठा के लानी पड़ेगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सूखा झाड़ू लगा देती हूँ। एक बार जो मिट्टी है ना मोटी मोटी सी, वो हम निकाल देते हैं, फिर हम पानी से भी सफाई करेंगे। तो ये देखो ऐसा था कुछ रसोई जब मैं आज सफाई करने आई थी, और मैंने ऐसी कर दी है। देखिए मिट्टी मैंने कितनी सारी रसोई में से निकाल तो दी है। अब तो पहले से तो क्लीन लग रही है, लेकिन अच्छे अब ये देखो सारी मिट्टी ये बाहर वाले रूम में इकट्ठी हो गई है।
तो यहाँ से करेंगे साफ़। और यहाँ पे देखिए पापा जी मुझे आवाज़ दे रहे थे, मैंने कहा कर क्या रहे हैं, तो ये देखो मुझे हाय बोल रहे हैं, हेलो बोलने लग रहे हैं मेरे पापा जी। वहाँ सामने फोल्डिंग पे बैठे हुए हैं। और ये कूड़ा आपको दिखेगा ना सामने, ये ना उठवाएंगे। एक्चुअली नया घर किसी ने ख़रीदा है ना, तो उन्होंने सफाई करवाई थी नए घर की, तो सारा कूड़ा बाहर इकट्ठा हो रखा है, तो कोई लेबर आएगी तो वो उठवा देंगे जिनका घर है। तो यहाँ पे देखिए मैं बस ये सामने बालकनी खोल रही थी, दरवाज़ा जाम हो जाता है, बार बार जाम होता है, देखो मेरे से खुलता नहीं है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा आगे के लिए ना। ये देखिए पापा जी सोफे पे ही सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं वैसे ही थोड़ा सा। मैं आप सबसे कह रही थी कि प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके सजेशन दे दीजिए कि मतलब नेक्स्ट जो हमारा अब ये प्रोजेक्ट है, घर है, इस पे हमें क्या क्या काम करवाना चाहिए, कैसे क्या क्या आपकी जो भी आइडियाज़ हैं उनको मानेंगे। और ये जो लिप ग्लोस है ना जो मैंने लगा रखा है, मेरे पास ना मैं 2-3 हैं शेड्स, उसके कमेंट्स आते हैं बार बार कि कौन सा है, आप कौन सा लगा रहे हो, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो ये जस्ट हर्ब्स का लिप ग्लोस है, जस्ट JUST जस्ट हर्ब्स HERBS हर्ब्स का। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।